Assalamualaikum. दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि किस तरीके से आपने नेशनल जॉब पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाना है, ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से हम आप सबको बताएंगे। और आपने किस तरीके से अपने अकाउंट को वेरीफाइड करना है खुद से, वो भी हम आपको कंप्लीट इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने नेशनल जॉब पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप सबके सामने स्क्रीन पर ओपन की हुई है। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर कर दूं, तो हमारा वीडियो बनाने का असल में मकसद यही है कि क्योंकि नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है, ठीक है, मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि टेस्ट कंडक्ट करवाता है, ठीक है। जैसे एनटीएस का एक इदारा है वैसे एक नेशनल जॉब पोर्टल भी एक इदारा है, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अप्लाई के प्रोसेस के लिए, आपकी सिर्फ प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और जो मेन प्रॉब्लम स्टार्टिंग में जो राइज होती है कि आपने अपना अकाउंट किस तरीके से वेरीफाइड करना है, वो भी हम आप सबको इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। आपने सिंपली इनकी वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद आपने सिंपली लॉगिन पे दबा देना है। मैं आपको ए टू जेड जो चीज़ है वो बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगा। कुछ भी चीज़ आपको इंशाल्लाह इसमें कोई भी स्किप वगैरह नहीं मिलेगी चीज़। आपने सिंपली आ जाना है साइनअप पर। साइनअप पर जैसे ही आ जाएंगे तो आपने आ जाना है कैंडिडेट्स साइनअप अकाउंट पे क्लिक कर देना है। फिर आपने यहाँ पे अपना एक्टिव जो आपका CNIC नंबर है आपने वो एंटर कर देना है। और यहाँ पे भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने आपका जो ईमेल है वो आपने बिल्कुल एक्टिव देना है, जो कि आपके मोबाइल में ओपन हो या फिर अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आपका जो ईमेल अकाउंट वो एक्टिव लास्ट में होना चाहिए। देन उसके बाद आपने अपना पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड, ठीक है। जो पासवर्ड है आपका वो है आपका होना चाहिए छोटी ABC, बड़ी ABC मैं थोड़ा आपको नोटपैड पे भी ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आपका मतलब छोटी ABC होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से AB, इस तरीके का आपका कोई भी पासवर्ड होना चाहिए और कोई भी आपके नंबर्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है, जिससे आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। उसके बाद आपने सिंपली इस पर दबा देना है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आपने चले जाना है साइनअप पर। जैसे ही आप साइनअप पर आ जाएंगे तो आप आपने अपना सिंपल सा आपने अपना जो भी आपने ईमेल दिया होगा आपने उस ईमेल अकाउंट पे चले जाना है, ठीक है। मैंने आप सबके सामने अपना जो लाइव जीमेल अकाउंट है वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आ रहा है कि मेरे पास जो मेल्स आई है मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, जो कि मुझे मेल्स रिसीव हुई हो नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू भी है, जो कि एक्टिवेशन ऑफ माई अकाउंट की वेरिफिकेशन चल रही है। आपने सिंपली एक्टिव माई अकाउंट पर दबा देना है। जैसे आप एक्टिव माई अकाउंट पर दबाएंगे तो आपके पास एक पिन आ जाएगी। फ़ौरन से आपने वो पिन कॉपी करके जो है नेशनल जॉब पोर्टल के वेबसाइट पर आ जाना है। वहाँ पर जाके आपने पेस्ट कर देंगे तो आपका अकाउंट जो वेरीफाइड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर दिया, तो मैं जैसे इस पे दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे न्यू टैब पे पॉपअप ओपन हो जाएगा, अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड, योर अकाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्टिवेटेड, ठीक है। मेरे पास इसलिए आ गया कि आपने सिंपली साइन इन पे आ जाना है। साइन इन पे आने के बाद सिंपली मैंने जहाँ पे जो मेरा CNIC नंबर है मैंने वो एंटर कर देना है। CNIC नंबर जो है आपने बाय हैंड जो है वो एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपना जो CNIC नंबर है वो अगेन इंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इंटर किया तो मेरे पास साइन इन सक्सेसफुली प्लीज़ वेट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो है मेरा जो ऑफिशियल जो इनका डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने हमारी ये वीडियो को लास्ट में कंप्लीट देखनी है कि इसमें हम आप सबको बताएंगे किस तरीके से आपने अपनी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है मेरे पास यूज़र प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट है, ठीक है। ये मेरी पहले 0% कंप्लीट से भी मेरी ये 100% कंप्लीट है। मैंने सिंपली ये एडिट वाले पे ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे ही मैं इस पर आऊँगा तो यहाँ पे आपने सबसे पहले आके अपनी चेंज फोटो जो भी आपकी तस्वीर वगैरह है आपने वाइट या ब्लू बैकग्राउंड वाली आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर कर देंगे तो आपने सेव चेंजिंग्स पे दबा देना है और ये जो आपकी 100% कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नंबर फर्स्ट स्टेप आपका जो वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ से आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड में वापस। नंबर सेकंड स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क ऑफ एक्सपीरियंस, स्किल्स, ट्रेनिंग और लैंग्वेज, ये आपने सारी चीज़ों का डेटा जब तक इंटर नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट नहीं होगी। जहाँ पे ऑप्शनल्स लिखा हुआ है वो भी समझे कि आपको कंपलसरी आपने उन्हें भी लास्ट में फिलअप करना है। आपने सिंपली इस पर भी एडिट पे आ जाना है। एडिट पे आने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ अपनी डेटा एंटर की हुई है रैंडमली आप सबके लिए, आप सबको दिखाने के लिए। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप अभी ये लास्ट
इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेरे अपने वालिद साहब का नाम इंटर किया है। फिर मैंने भी यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हर एक चीज़ मैंने जो रैंडमली एंटर की हुई है, कोई भी एक्यूरेट डेटा नहीं है, ये सिर्फ आप सबको दिखाने के लिए। जेंडर मेल या फीमेल से आपकी जो भी आपने वो एंटर कर देना है। फिर आप शादीशुदा हैं या नहीं वो। फिर आपकी नेशनलिटी कौन सी है, पाकिस्तानी है, फ़ॉरेन, जो भी एक्सवाइजेड है आपने वो एंटर कर देनी है। फिर आपका कौन सा मज़हब है आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपका यहाँ पे देख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिंध का कोई भी कर लेता हूँ, ठीक है, हैदराबाद हो गया, सिंध रूरल वगैरह हो गया, एक्सवाइजेड कुछ भी हो गया। फिर ड्राइविंग लाइसेंस अगर मेरे पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसे भी नो कर देना है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो इशू। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि मेरे पास ये सिटीज़न इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद नंबर सेकंड स्टेप पे आ रहा है फिटनेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिटनेस इन्फॉर्मेशन में जो मेरे पास आ रहा है सबसे पहले कि अगर आप डिसेबिलिटी वगैरह है आपके अंदर या नहीं, अगर आप हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना है। फिर आपकी हाइट क्या है आपने वो एंटर कर देनी है, मतलब हाइट जो है 5.5 है या कितनी भी आपने वो एंटर कर देनी है इंचज़ में। फिर आपका वेट कितना है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपका चेस्ट जो है सिर्फ मेल्स के लिए मैटर करता है, आपने सिंपली इंच टेप जो है हर किसी के घर में होती है, तो आपने सिंपली उससे मेजरमेंट अपनी चेस्ट ही कर लेनी है। फिर आप में कोई भी डिजीज़ वगैरह, अगर आपको टीबी वगैरह है या हेपेटाइटिस का या कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, आपको कोई भी एक्सवाइजेड है, कोई भी डिजीज़ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना है। फिर आ रहा है करेक्टर इन्फॉर्मेशन, करेक्टर इन्फॉर्मेशन आपने सिंपली नो कर देना है, ठीक है। मुझे लगता है कि सबका करेक्टर सही होगा तो आपने सिंपली नो कर देना है। फिर उसके बाद आ रहा है कि ड्यूअल नेशनलिटी, अगर आपके पास ड्यूअल नेशनलिटी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना है। आर यू स्पोज ऑफ द फॉरेन नेशनलिटी, आपने इस पर भी नो कर देना है। नो करने के बाद आपने सेव एंड अपडेट्स पे दबा देना है। जैसे ही आप इस पर दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपडेट प्रोफाइल, ये आ जाएगा, ठीक है, आपके पास सिंपली। जैसे आप इस पर आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे अभी आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे एड्रेस, ठीक है। एड्रेस जो है मैंने ये किसी का भी रेंडमली दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे आ जाएंगे, आपने सिंपली जो है अपना एड्रेस जो है यहाँ से कोई भी चेंज वगैरह कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं सांगड़ सिटी है तो मैंने फॉर एग्जांपल घोटकी वगैरह हैदराबाद कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैंने अपना जो भी एड्रेस वगैरह है वो आप इंटर कर दें। उसके बाद आपने सेव एंड अपडेट्स पे दबा देना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक्सपायर डेट दे देता हूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले दिया हुआ था। सेव एंड अपडेट्स पे दबा दे तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ पे एड्रेस भी आ चुका है। नंबर थर्ड पे जो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने सिंपली इस पर दबा देना है। उसके बाद आपने जो अपनी डिग्री का नाम, मतलब फॉर एग्जांपल मेट्रिकुलेशन, मैट्रिक, आपने कौन से इदारे से की, आपने वो, आपने अपने बोर्ड का नाम, आपने किस तारीख से मुकम्मल की है अपनी डिग्री। फॉर एग्जांपल मैट्रिक जो आपने 2015 से लेकर 16 से कंप्लीट की है, तो आपने फ्रॉम 2015 से लेकर 2016 तक आपने लिख देना है। फिर आपकी कितने नंबर आए, कितने नंबरों में से आपकी कितनी परसेंटेज बनी है, आप फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं या नहीं, मतलब नहीं है तो आपने सिंपली नो करके एजुकेशन पे दबा देना है। जिससे आप इस पर दबाएंगे तो आपके पास जो है वो इंटरमीडिएट के लिए आप दोबारा आ जाएगा ऑप्शन, आपने सिंपली अपने इंटरमीडिएट की डेटा एंटर कर देनी है। फिर आपकी जो भी बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, आपने जो भी एक्सरसाइज की हुई हो, आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किया हुआ है तो कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सिविल इंजीनियरिंग, आपने लिख देना बी इन सिविल इंजीनियरिंग, कौन से इदारे से की है, फॉर एग्जांपल नस्ट से की है तो आपने नस्ट यूनिवर्सिटी लिख देना है। यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का नाम, किस कौन सी 4 साल डिग्री है, आपने 2000 फॉर एग्जांपल 15 से लेके आपकी 19 से मुकम्मल हुई तो आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपकी कितनी CGPA, कितनी CGPA में से आपकी कितनी परसेंटेज बनी, और आपने फॉरेन क्वालिफाइड हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने सिंपली नो करके जो अपना डिग्री है वो भी कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ कर देता हूँ इसे क्लोज। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि मेरी जो प्रोफाइल है वो सिर्फ 25% कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ये मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हो एजुकेशनल में, क्योंकि मैंने कोई डाटा यहाँ पे एंटर नहीं की, ये सिर्फ आप सबको मैंने दिखाने के लिए किया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मेरी 20% कंप्लीट हो चुकी है। एड्रेस इन्फॉर्मेशन मेरी 5% कंप्लीट है। जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है मेरी 25% जो है रिक्वायर्ड लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो मेरी वो है कंप्लीट नहीं है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे आ जाएंगे और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपने सिंपली ऐड करते जाना, जो कि मैंने भी आपको दिखाया है। यही इनका सिंपल सा प्रोसेस था, जो कि अभी मैं वापस डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद मेरे पास जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर देनी है। मेरे पास अगेन वही टैब ओपन हो गया। उसके बाद फील्ड ऑफ द एक्सपीरियंस में जैसे इस पर दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, जब तक मेरी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी मेरे पास फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन का टैब ओपन नहीं होगा। फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस यही बोल रहा है कि जब तक एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी वह ये भी ओपन नहीं होगा। उसके बाद स्किल्स, जैसे ही मैं स्किल्स पे दबाऊंगा सारी गेम जो आपकी एजुकेशनल
इन्फॉर्मेशन पे है। जब तक वो आपकी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप ट्रेनिंग और लैंग्वेज वगैरह इनके लिए किसी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपने ये वाले पोर्शन को लास्ट में कहीं जैसे ही कंप्लीट कर देंगे, जो आपकी प्रोफाइल है वो 25 से 100% कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे जो ऑल एप्लीकेशंस का आपके पास ऑटोमेटिकली ऑप्शंस आ जाएगा। अगर आपके पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन ना आए तो आपने सिंपली आ जाना है बैक आने के बाद यहाँ पे भी मैं आपको जो जॉब्स अभी एक्टिव चल रही हैं किसी का एक का भी डेमो दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ द फेडरल एजुकेशन एंड द प्रोफेशनल ट्रेनिंग PENPT में जॉब्स है, नंबर ऑफ वैकेंसीज एक ही है, ठीक है। यहाँ पे जिसकी लास्ट डेट है वो 23 अप्रैल 2024 है। सिंपली मैंने व्यू जॉब डिटेल पे दबा देना है। उसके बाद मैंने लॉगिन कर देना है। लॉगिन जो मेरा ऑलरेडी ओपन है तो मैं यहाँ से अगेन अपना CNIC नंबर एंटर कर देता हूँ आप सबके लिए, ठीक है। मेरे यहाँ पे साइन इन सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब जैसे ही मैंने इस पर दबाया था तो मेरे पास यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल दोबारा इसी जॉब को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया अप्लाई नाउ पे चले गए। अप्लाई नाउ पे आने के बाद सबसे पहले देख सकते हैं कि अगर मेरा जब अकाउंट नहीं बना होता है ना, जब मेरा फॉर एग्जाम्पल अकाउंट जब मैंने यहाँ पे साइन इन किया तो मेरे पास ये वाली चीज़ शो हो रही है। मैं यहाँ से आपको थोड़ा साइन आउट कर देता हूँ पहले, ठीक है, आप सबके लिए, ताकि आप सबको कोई जो भी क्यूरी वगैरह वो आपकी सारी ख़त्म हो जाए, ठीक है। यहाँ से मैंने अपने अकाउंट को कर दिया साइन आउट, यहाँ से मैं आ गया बैक। ये असल में मकसद आपको यही है कि अगेन दोबारा स्टेप रिपीट करने का, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अभी मैं जैसे अप्लाई नाउ पे आऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर है प्लीज़ लॉग इन और साइन अप अप्लाई, ठीक है, टू अप्लाई। मेरे पास यहाँ पे सारी वो पहले इन्फॉर्मेशन आ रही थी, यहाँ पे भी मेरे पास सारे लॉग इन और साइन अप। सबसे पहले आपने लॉग इन और साइन अप ही करना होगा, जो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ आप सबके लिए। यहाँ पर अगर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, मैं अपना CNIC नंबर एंटर कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। जैसे मैंने एंटर कर दिया अपना CNIC नंबर, अब मेरे पास जो सारी जॉब्स आ जाएंगी अगेन से। मैं सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल पे आ जाते हैं, अप्लाई नाउ पे दबा दिया मैंने, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मिनिमम जो है वो मेरी 80% CV कंप्लीट लाजमी होनी चाहिए, जो कि मेरी CV है सिर्फ वो 25% कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरी जो CV है वो सिर्फ 25% जो है वो कंप्लीट है। मैं भी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मेरी जो CV है यहाँ पे सिर्फ ये देख सकते हैं कि 25% कंप्लीट है। ये जो है मेरी वो 80% तक लाजमी होनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ चीज़ मेंशन की है। और जो मेरे पास इस जॉब के लिए जो मेरे पास है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपके पास जो भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस हो आपने सिर्फ हॉनेस्टली वही अप्लाई करना है, वही अपडेट यहाँ पर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि मेरे पास फील्ड ऑफ द एक्सपीरियंस नॉट फाउंड। अगर मेरे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है वर्क एक्सपीरियंस, फील्ड ऑफ द एक्सपीरियंस, जो भी आपके पास एक्यूरेट होगा उस जॉब के रिलेटेड सिर्फ आप उन्हीं जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इनका पोर्टल है वो AI की मदद से चलता है। जो भी मतलब आप डेटा यहाँ पे एंटर करेंगे ना, अगर वो डेटा आपकी किसी भी जॉब के रिलेटेड मैच करेगी देन ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि टिक आ जाएगा कि आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है जो इसकी मैं एज है वो 40 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मेरी एज है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 साल और 10 महीने। तो मेरे पास यहाँ पर टिक आ रहा है कि सिर्फ आपकी एक ही चीज़ मैच करी इस जॉब के लिए, बाकी आपकी तीनों चीज़ें वो मैच नहीं कर रही हैं। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जो आपकी CV मैनेजर है आपने, मैं इसलिए इस पर अगेन रिपीट कर रहा हूँ। अब वीडियो अगेन इसी पे मैंने इसलिए अलग से बनाई है, मैंने पहले भी एक इस पर वीडियो बना दी है नेशनल जॉब पोर्टल पे। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की बहुत ज़्यादा क्यूरीज थी कि सर अलग से आप वीडियो बना दें, जो भी हमारी क्यूरीज वगैरह वहाँ भी उनको भी आप अच्छे तरीके से जो वो डिफाइन कर दीजिएगा अगेन से। यहाँ से बस आपकी जो सारी गेम है वो CV मैनेजर पे आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से ऐड कर देना है, फील्ड ऑफ द एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, ट्रेनिंग, लैंग्वेज। जैसे ही जो आपकी इंशाल्लाह 80% हो जाएगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब पे टिक आ जाएगा। अगर इनकी किसी भी जॉब के रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो जाएगी, मैच कर जाएगी, तो आप उस जॉब के लिए सिंपली अप्लाई पे चले जाएंगे। अप्लाई का बटन आप सबके लिए ओपन हो जाएगा, आपने सिंपली अप्लाई के लिए दबा देंगे। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसेस था CV मैनेजर का, जो कि मैं CV मैनेजर का किस तरीके से आपने जो अपनी CV अपलोड करनी है, मैनेज करनी है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।